हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ओबीएस की अदर फंक्शनैलिटी, कि ओबीएस में हम वीडियो कैसे ऐड करें, डिस्प्ले कैसे कैप्चर करें, ऑडियो कैसे ऐड करें, प्लस ऑडियो में फ़िल्टर कैसे लगाएं। कंप्लीट सोर्स की डिटेल दूंगा आपको, प्लस कुछ कुछ बेसिक सेटिंग्स में बताऊंगा आपको। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने ओबीएस की सेटिंग एक्सप्लेन करी थी। अब हम सेटिंग के अलावा अलग पार्ट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा बेसिक बेसिक डिटेल बता दूं, तो सबसे पहले हम आते हैं सोर्सेज पे। तो हमें ओबीएस के अंदर कुछ भी ऐड करना होता है, लाइक कोई वीडियो हो गई, कोई ऑडियो हो गई, कोई आपकी डिस्प्ले कैप्चर करनी हो आपको, या कोई एक्सटर्नल ब्राउजर का लिंक ऐड करना हो, तो वो सब आप सोर्सेज के थ्रू करते हो। तो आप सिंपली प्लस पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आता है, ये बीटा को इग्नोर कर दीजिए आप। सबसे पहले ऑडियो इनपुट कैप्चर। तो मैं ऑडियो इनपुट कैप्चर पे क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली मेरे सिस्टम की ऑडियो जो है वो कैप्चर करेगा। मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे देखिए डिवाइस आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स्ट्रा जो मेरे माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन टू हाई डेफिनेशन वाला है। अगर आपने कोई थर्ड और माइक्रोफोन लगा रखा हो तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आ जाएगी। तो जो भी आपका माइक्रोफोन आप यहाँ पे चूज़ कर लीजिए और उसको ओके कर देना। तो आप देखेंगे अब मेरी ऑडियो आनी स्टार्ट हो गई। जैसे ही मेरे ये जो है फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसका मतलब मेरी ऑडियो जो है वो बिल्कुल स्मूथ तरीके से जा रही होगी। पर इसके अलावा इसमें और भी सेटिंग्स होती है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। देन हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन आता है यहाँ पे हमारा ऑडियो आउटपुट कैप्चर। तो देखिए इनपुट का मतलब होता है जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ उसको इनपुट दे रहा हूँ वो कैप्चर कर रहा है। अब होता है आउटपुट कैप्चर। आउटपुट कैप्चर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दूँगा फिलहाल, या फिर इसको मैं स्पीकर भी कर सकता हूँ। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई मेरे सिस्टम की ऑडियो, जैसे मान लीजिए मुझे कोई सिस्टम है, मेरी कोई वीडियो प्ले हो रही है, मुझे वो कैप्चर करनी है उसकी आवाज़, या फिर मैं कोई स्ट्रीम करता हूँ, मुझे उसकी आवाज़ कैप्चर करनी है, या फिर मुझे बेसिकली आवाज़ का डेटा, मुझे वो आवाज़ कैप्चर करनी है जो मेरे सिस्टम से आ रही है, चाहे वो कोई नोटिफिकेशन का साउंड हो, चाहे कोई यूट्यूब वीडियो प्ले हो रही है उसकी आवाज़ हो, या फिर कोई बोल रहा हो उसकी रिकॉर्ड हो, कोई वीडियो रिकॉर्ड करनी हो उसकी आवाज़ के साथ, तो मैं वो सब चीज़ें इससे कर सकता हूँ। ऑडियो आउटपुट कैप्चर पे गया, मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल शांत हो रखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी अगर वीडियो प्ले कर दूँगा या म्यूज़िक प्ले कर दूँगा, तो ये फ्लक्चुएट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएट होगा, इट मीन्स कि मैंने वो जो रिकॉर्ड है वो ऑडियो जो है वो कैप्चर हो रही है। सॉरी। देन हम प्लस पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं ब्राउज़र। तो ब्राउज़र का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई एक्स्ट्रा मेरे पास कोई लिंक है, मैं चाहता हूँ मैं ओबीएस वो डिस्प्ले करवाना, मैं ओके करूँगा इसको। मेरे से यहाँ पे लिंक पूछा जाएगा, तो मैं कोई सा भी लिंक डाल देता हूँ यहाँ पे, तो वो लिंक जहाँ पे विजिबल होगा, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एक वो कर देता हूँ, मैंने लिख दिया ऑनलाइन क्लॉक। मैंने ऑनलाइन क्लॉक कर दिया, डिजिटल पे कर देता हूँ, ये कर लेता हूँ कॉपी, ये बेस्ट लग रहा है। मैंने इसको यहाँ पे डाला, इसकी विड्थ हाइट हम जितनी देना चाहे दे सकते हैं। देन मैं करता हूँ ओके। ओके कर दूंगा तो यहाँ पे देखना लोड हुआ, मेरी क्लॉक आ गई। अब एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से बेसिकली ये होता है कि मैं अपनी, जैसे मेरा भी मान लीजिए छोटी हो रखी है तो मुझे इसको पूरा फिट टू स्क्रीन करना है, मैं कंट्रोल या एफ दबाऊंगा, अपने आप मेरा फिट टू स्क्रीन आ जाएगा। और देखिए जो मैं ब्राउजर पे चल रहा हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लग गया मुझे, ठीक है। देन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, वो आते हैं कलर सोर्स को छोड़ देते हैं हम लोग। अब आते हैं डिस्प्ले कैप्चर पे। डिस्प्ले कैप्चर पे हम आएंगे, ओके कर देंगे। तो बेसिकली ये जो आपका करंट डिस्प्ले है वो कैप्चर करेगा। जैसे मान लीजिए कैप्चर मेथड क्या है कि ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, बट अगर ऑटोमेटिक सपोर्टेड ना हो आपके में, तो आप यहाँ पे अपना विंडोज 10 या विंडोज 11 जो भी डेस्कटॉप है वो कर सकते हो। इसको मैं अलाउ कर देता हूँ फिलहाल। ये एक एंटीवायरस का अलर्ट था जो मेरे सिस्टम में आया है, क्योंकि मैंने ओबीएस के अंदर कोई प्लगइन यूज़ किया था, वो बता रहे हैं कि भाई वो इश्यू कर सकते हैं, तो मैंने इसको अलाउ कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक को विंडोज टर्न करूँगा। अब आता है डिस्प्ले कैप्चर। अब मुझे मेरी प्राइमरी डिस्प्ले यही है तो इसको सिलेक्ट कर दूंगा, तो देखिए तुरंत कैप्चर होनी स्टार्ट हो गया, मैंने कर दिया ओके। अब मैं जो भी यहाँ पे करूँगा वो सब कैप्चर होगा। जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक करूँगा, देखिए अब स्क्रीन के अंदर आ रहा है, इस पे क्लिक करूँगा ये भी स्क्रीन के अंदर आ रहा है, सारी चीज़ें जो स्क्रीन के अंदर आ जाएंगी। देन आता है प्लस का अगेन साइन, फिर उसके बाद आता है गेम कैप्चर। तो बेसिकली मान लीजिए अगर आप कोई गेम हो रहा हो यूट्यूब पर, कि आपको गेम कैप्चर करनी है, तो आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। कोई आप फुल स्क्रीन कैप्चर कर सकते हो, चाहे तो अपनी चाहे स्पेसिफिक विंडो कर सकते हो, चाहे बेसिकली बैकग्राउंड जो होता है हॉट के साथ वो कैप्चर कर सकते हो। तो इसको फिलहाल हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे काम का नहीं है। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना इग्नोर। देन आता है यहाँ पे इमेज का। इमेज बेसिकली आप कोई भी इमेज जहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। इमेज पे गया, मैंने ओके कर दिया। तो मैं जो भी सिस्टम में ब्राउज करूँगा इमेज होंगी, वो सिस्टम पे यहाँ पे शो हो जाएंगी, और मैं उसको अपलोड कर सकता हूँ। जैसे मैं डाउनलोड्स में गया, बहुत इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ जो मुझे सही लगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये लग रही थी, मैंने ये अपलोड कर दी थी। देन अगेन छोटी स्क्रीन में रख के मैंने कंट्रोल एफ कर दिया, फुल स्क्रीन में आ जाएगी।
ओके। देन वापस प्लस पे आऊँगा, ये सब चीज़ें हम छोड़ सकते हैं। अब आता है टेक्स्ट जीटीआई। तो टेक्स्ट जीटीआई का मतलब हाँ, बेसिकली मीडिया सोर्स होता था। मीडिया सोर्स जैसे हमने कोई इमेज ऐड करी, वैसे हम मीडिया सोर्स के थ्रू कोई भी यहाँ पे वीडियो ऐड कर सकते हैं। मैंने ओके कर दिया, मेरे से ब्राउज़ फाइल पूछा जाएगा। मैंने ब्राउज़ कर दी फाइल को और जो मैं अपनी वीडियोज़ में आ गया नॉर्मली। तो मेरी कल जो वीडियो मैंने बनाई थी इसको मैं वो कर देता हूँ। अब ओके करूँगा तो देखना वीडियो प्ले होने लग जाएगी, ये वाली जो मैंने कल रिकॉर्ड करी थी। मीडिया सोर्स का मतलब ये होता है। तो फिलहाल सबको ऑफ कर देता हूँ अभी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब वापस प्लस पे आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट जीटीआई का ऑप्शन है। टेक्स्ट जीटीआई के थ्रू बेसिकली ये कर सकते हैं हम लोग कि हम ना नीचे कोई भी पट्टी लगा सकते हैं। पट्टी मीन्स जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया कि हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, है ना। मैंने ये डाल दिया। अब ये डालने के बाद देखिए यहाँ पे मैं कलर पूछा जाता है कि भाई कलर टेक्स्ट का क्या रहेगा। तो मैंने टेक्स्ट का कलर सपोज कर दिया ग्रीन कर दिया, ठीक है। ओके कर दिया। अब ये ग्रीन हो गया। इसकी ओपेसिटी पूछा जाता है कि ओपेसिटी कितनी, तो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। देखिए मैंने कम कर दिया तो बिल्कुल डाउन हो गई, और मैंने ज़्यादा कर दिया तो बहुत बढ़ जाएगी इसकी ओपेसिटी। देन एक और ऑप्शन आता है हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड कलर का। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर क्या देना है, जिसमें सिलेक्ट कलर पे गया, मैंने इसका ब्लू दे दिया बैकग्राउंड का कलर सपोज करो। ओके किया मैंने, तो अभी देखो बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा, पर जैसे ही मैं इसकी बैकग्राउंड बढ़ाऊंगा तो देखिए पूरा बैकग्राउंड कलर आ गया वाला, राइट। अब इसकी अलाइनमेंट आ रही है, अलाइनमेंट स्टार्ट कहाँ से हो, टॉप से, लेफ्ट, सेंटर, कॉर्नर कहाँ से हो। मैंने सेंटर कर दिया तो बीचों बीच से आएगा। अब इसके अलाइनमेंट वर्टिकली में देखिए, बेसिकली ये होता है एक हॉरिजॉन्टली और ये होता है वर्टिकली। तो मुझे वर्टिकल करनी है तो कहाँ से करूँ, सेंटर से करूँ, सेंटर में आ गया। बाकी छोटी मोटी चीज़ है, नहीं करना, इग्नोर कर दो, ओके कर दो। मेरी लाइन यहाँ पे हो गई रेडी। अब मैं इसको बिल्कुल अपने ओबीएस के अकॉर्डिंगली सेट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए नीचे सेट करने वाली चीज़, तो मैं थोड़ा और इसका साइज छोटा किया मैंने यहाँ से, देन मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सेट। अब बहुत बार कमेंट होता है इसने भाई कि इसमें स्क्रॉल कैसे करें। स्क्रॉल करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, फिल्टर्स में आ जाऊँगा, प्लस पे क्लिक करूँगा, मैं यहाँ पे स्क्रॉल पे क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। अब देखिए हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल मुझे करना है तो थोड़ा सा बढ़ा दूंगा इसका, तो ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होने लग जाएगी। देखिए आप अपने हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल, जैसे स्पीड बढ़ाऊंगा वैसे वैसे स्क्रॉल होती रहेगी ये वाली चीज़ें। फिर मैं अगेन प्लस पे आऊँगा, वीडियो कैप्चर डिवाइस। अगर मुझे कोई कैमरा कैप्चर करना है तो वीडियो कैप्चर पे आऊँगा, ओके कर दूंगा। यहाँ पे जो भी कैमरा से मेरा वेब कैम उठा रहा है अभी, अगर मुझे वेब कैम और भी कोई कैमरा होगा तो मैं यहाँ पे चूज़ कर दूंगा, तो वो वही कैमरा उठाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया होगा। आप यहाँ से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि भाई कलर क्या रहेगा, इसका रेंज कितने में जाएगा, ये बफरिंग ऑटो डिटेक्ट होगी या नहीं होगी, एफपीएस कितना मैच करना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। देन मैं ओके कर देता हूँ, मेरा कैमरा भी यहाँ पे आ जाएगा। अब आता है विंडोज कैप्चर। तो विंडोज कैप्चर बेसिकली ऐसा होता है, तो मान लीजिए डिस्प्ले कैप्चर में इंटायर डिस्प्ले कैप्चर करता है, तो विंडो कैप्चर में कोई पर्टिकुलर विंडो कैप्चर कर सकते हैं। जैसे मैंने ओके किया इसमें, अब मुझे कौन सी विंडो कैप्चर करनी है, सपोज मुझे करनी थी अपनी ये वाली क्लॉक वाली, मैंने ओके कर दिया। देखिए इससे पहले क्लॉक वाली विंडो कैप्चर होगी और कोई विंडो कैप्चर होगी ही नहीं होगी इसके अंदर। और अगर मान लीजिए क्लॉक वाली विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ सपोज करिए, तो ये ओबीएस से भी देखिए यहाँ पे हट जाएगी। अगर वापस ऑन करूँगा तो आ जाएगी। ये था हमारा ओबीएस का ट्यूटोरियल। इससे हम ग्रुप में और डेप्रिशिएटेड को हटा सकते हैं। देन आते हैं एक स्क्रीन। स्क्रीन है बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपने एक स्क्रीन बनाई जिसके अंदर आपने ये सारे सोर्स ऐड कर दिए। देन आपने एक और स्क्रीन बनाई, उसमें आप अलग से सोर्स ऐड कर सकते हो जितने आपको सोर्स ऐड करने। इनका यूज़ बेसिकली होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक यूट्यूब के लिए बना के रख लिया, एक आपने अलग प्लेटफॉर्म के लिए बना के रख लिया, प्लस एक और अलग प्लेटफॉर्म के लिए बना के रख लिया, जिसके अंदर आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई जैसे मान लीजिए आपको यूट्यूब पे लेना है या फिर आपको ऐप पे लेना है, मतलब किसी पर्टिकुलर फेसबुक या कुछ खुद की वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो उस केस के लिए आप अलग अलग स्ट्रीम बना सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं स्टार्ट वर्चुअल कैमरा। तो मैं स्टार्ट वर्चुअल कैमरा पे क्लिक कर दूंगा, तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपको ओबीएस का कैमरा की थर्ड पार्टी जगह यूज़ करना है, थर्ड पार्टी में किसी वेबसाइट पे यूज़ करना है, किसी कहीं और वेब ब्राउजर पे यूज़ करना है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका थ्रू बेसिकली ओबीएस का वर्चुअल कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, और जो भी आपके ओबीएस में कैमरे कनेक्टिविटी होगी ना, वो आपके उस ब्राउजर पे सपोर्ट मिलेगी आपको। तो आज का इतना था। अब अगली वीडियो में आपको कुछ ऑडियो वीडियो की सेटिंग्स के बारे में अपडेट